वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये हमारा वीडियो है उसमें हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैं जो पढ़ाता हूँ वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट होता है तो पूछा कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि कोई मेरा वीडियो देख रहा है या कोई सीख रहा है मेरे पढ़ाने से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखिए, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कह रहा है कि एक डायगोनल जो है स्क्वायर का, उसको शो करना है कि इक्वल होता है और बाइसेक्ट ईच अदर करता है 90 डिग्री पे। तो हमने देखिए यहाँ एक फिगर बना लिया है। इसमें हमें शो क्या करना है कि जो ये डायगोनल है वो इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। किस डिग्री पे? तो 90 डिग्री पे, एंगल पे। तो इसमें हमें 3 चीज़ दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। एक तो पहले डायगोनल इक्वल दिखाना पड़ेगा, फिर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वली कट हो रहा है दोनों, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि ओ ए इक्वल टू ओ बी ओ सी मतलब इक्वल दिखाना पड़ेगा, और एंगल 90 डिग्री पे कट कर रहा है वो भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले हम फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, धीरे धीरे स्टेप वाइज करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं ए सी और बी डी को दिखाते हैं। तो ए सी और बी डी को दिखाना है तो ले लेते हैं दो ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। इन ट्रायंगल मान लीजिए कि एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी एक ले लिए और एक ए बी सी ले लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट दिखाइए। जो ये एक साइड तो कॉमन है और ये ट्रायंगल में एक ये और ये स्क्वायर है तो इक्वल होगा, ये इक्वल हो गया। और ये एंगल आपको मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होता है, स्क्वायर का सारा एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। तो देखिए, ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि पता है कि आपको स्क्वायर है तो इक्वल होगा। और ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन, ये कॉमन हो गया। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, कैसे? 90 डिग्री, चूँकि स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा एंगल। तो अब दिखा लीजिए, हेंस कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। किस कॉन्ग्रुएंसी से? दो साइड और एक एंगल है तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कुछ भी सिंपलिसिटी से इक्वल दिखा सकते हैं दोनों ट्रायंगल का। तो हेंस दिखा दीजिए ये दोनों साइड इक्वल, यही डायगोनल तो हमें इक्वल दिखाना है तो दिखा दीजिए। ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। हमें यही तो इक्वल दिखाना था, हमें यही इक्वल दिखाना था। तो फर्स्ट हमारा ये प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं हम सेकंड की ओर। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए और ओ सी को इक्वल दिखाना है और ओ बी और ओ डी को इक्वल दिखाना है, मतलब ये और इसको और इसको और इसको इक्वल दिखाना है। तो चलते हैं फिर एक दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं और इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, क्या है कि दोनों साइड इसमें आ जा रहा है, इसमें दोनों साइड आ जा रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो सिंपलिसिटी से इक्वल भी दिखा देंगे। तो लिखिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी, छोटा वाला ले लेते हैं, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाइए। देखिए, एक साइड ये साइड इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड इक्वल होता है। और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। और मान लीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर देते हैं तो हो जाएगा। देखिए, तो लिखिए यहाँ सी डी इज इक्वल टू बी ए, स्क्वायर है तो इक्वल है। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से दिखा दीजिए, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दिखा दीजिए, और एक ये एंगल दिखा दीजिए, ये एंगल और ये एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया, 3 चीज़ हमने दिखा दी है। हेंस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। किस रूल से? दो एंगल है, एक साइड है तो एंगल साइड से, एंगल साइड रूल। ये हो गया, तो एंगल साइड रूल से हो गया। तो हेंस सिंपलिसिटी से दिखाइए, दोनों साइड को इक्वल दिखाइए। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, कैसे? सिंपलिसिटी से। आपको पता है कि सिंपलिसिटी से हम कुछ भी इक्वल दिखा सकते हैं दोनों ट्रायंगल के बीच में। जो कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दिया तो सिंपलिसिटी से हमने इक्वल दिखा दिया यहाँ पे।
तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमें यही सेकंड नंबर दिखा रहा था, इस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा के हमने CPCT से साइड इक्वल दिखा दिया, वही हमें इक्वल दिखाना था। अब हमें बच गया कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, हमें ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है तो हम ये दो ट्रायंगल को अब लेते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो हम CPCT से ये दोनों एंगल को इक्वल दिखा देंगे, और दो एंगल इक्वल दिखा देंगे तो हम उसको यूज करके हमने 90 डिग्री यहाँ दिखाना है। तो यहाँ चलिए अब हम दिखाते हैं। अब दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लीजिए OAB एंड ट्रायंगल OCB OAB और OCB ले लिए ट्रायंगल। तो इसमें देखिए एक साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन हो गया, और ये साइड इक्वल है, स्क्वायर है तो इक्वल है, और दो इक्वल हो गया, और हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है कि ये दो साइड इक्वल है, तो मतलब तीनों साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में ले लीजिए, कॉन्ग्रुएंट दिखाइए इनको। तो देखिए AB, इस ट्रायंगल में AB और इस ट्रायंगल में BC इक्वल है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर है, और कॉमन साइड क्या है, OB इज इक्वल टू OB, कॉमन है, ये कॉमन है। तो ये हो गया और ये हो गया, और ये हमें पता है कि हमने प्रूफ कर दिया है ये साइड और ये साइड इक्वल। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये दो साइड इक्वल है। तो देखिए लिख दीजिए यहाँ पे OA इज इक्वल टू OC, प्रूव्ड, हेंस ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB। किस रूल से? तीनों साइड हमने दिखाया तो साइड रूल से, साइड रूल से। तो हेंस बाय CPCT क्या हो जाएगा कि हम ये दोनों एंगल इक्वल दिखा देंगे। जब हम कॉन्ग्रुएंट ये दोनों ट्रायंगल हो गए तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब देखिए हम अब फाइनल हम अपना जो प्रूफ करना है वो लेते हैं। तो लिखिए कि एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी स्ट्रेट लाइन पे कितना किस सिंस AOC इज ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन पे टोटल जो एंगल्स बनते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसको हम 180, और ये एंगल हमें दोनों मालूम है कि ये दोनों बराबर है। तो हेंस एंगल AOB प्लस COB के जगह पे भी लिख सकते हैं एंगल AOB, क्योंकि दोनों इक्वल है 180 डिग्री। कैसे? तो सिंस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, यहाँ COB होगा, मतलब COB होगा, लेकिन हमने यहाँ COB के जगह पे AOB लिख दिया था, हमने मिस्टेक हो गया। तो टू एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया। यही तो हमें दिखाना था कि ये जो है कट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। तो हेंस लिख दीजिए कि जो हमें प्रूफ करना था कि AB एंड AC जो AC डायगोनल है, और एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यही हमें दिखाना था। तो बच्चों ये कुछ नहीं, हमारा आज का जो क्वेश्चन था उसमें हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि एक स्क्वायर दिया हुआ था, उसका डायगोनल हमें इक्वल दिखाना था। पहले तो हमने दो ट्रायंगल लेके उसको कॉन्ग्रुएंट करके इक्वल दिखा दिया। फिर बोला था कि जो डायगोनल उसका बाइसेक्ट कर रहा है वो इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने वो भी दो ट्रायंगल लीजिए और उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाई। कॉन्ग्रुएंसी का पूरा खेल है, कॉन्ग्रुएंसी का। तो आप कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए, तभी क्वाड्रिलेटरल भी आपको ईजी लगेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक है चैप्टर। तो बच्चों ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, तभी मेरे को लगेगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तभी उनको डाउट आ रहा है। क्योंकि जो समझता है, पढ़ता है, उन्हीं को डाउट आता है। तो आप पढ़िए, समझिए, डाउट आए तो मेरे से पूछिए। तो
और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तभी मैं सोचूंगा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।